भारत माता की, भारत माता की। वह मुझे एक बात की संतोष दे रहा है कि आप सब लोगों ने मनीष ग्रोवर जी को विधानसभा में भेजने का तय कर लिया है। हम मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में हमने सरकार बनाई और अब यही अभिलाषा और यही इच्छा लेकर हम चले हैं कि हरियाणा की जनता का आशीर्वाद मिले, रोहतक की जनता का आशीर्वाद मिले और तीसरी बार भी हम यहां कमल का परचम लहराएं और मनीष ग्रोवर जी को चुनाव जिताएं। ये विषय नहीं होता कि मनीष जी को हमने चुनाव जिता दिया, एक व्यक्ति को चुनाव जिता दिया, नहीं। ये व्यक्ति तो कमल के प्रत्याशी है और कमल के प्रत्याशी है तो जो भारतीय जनता पार्टी कहेगी वो काम तो करेंगे ही करेंगे। लेकिन मनीष जी को इसलिए जिताना है क्योंकि हरियाणा के विकास में कोई गतिरोध ना हो, वह गति बनी रहे, इसको हमको सोचना है। आप बताइए, किसी एक वर्ग विशेष की सरकार होती थी कि नहीं होती थी? आप बताइए, कुछ खास लोगों की नौकरियां लगती थी कि नहीं लगती थी? आप बताइए, ये प्रदेश जमीनों के घोटाले के लिए जाना जाता था कि नहीं जाना जाता था? आप बताइए, आपके प्रदेश में आपके इलाके का नुमाइंदा इस काम में संलिप्त था कि नहीं था? आप बताइए, 10 साल में कोई जमीन घोटाला हुआ क्या? कोई पर्ची पर नौकरी लगी क्या? ये उजाला है और वो अंधेरा था। इसलिए आप ये ध्यान में रखो कि जो प्रदेश नौकरियां खर्चे पर और पर्ची पर देता था वह आज ट्रांसपेरेंट हो गया और वह नौकरी मेरिट पर देने लग गया। यह प्रदेश की छवि बन गई। जिस प्रदेश में जमीन के घोटाले हुआ करते थे वह प्रदेश आज घोटाला मुक्त हो गया और विकास से युक्त हो गया, विकास के साथ चल पड़ा। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए अब हमने तो चला रखा है नॉन स्टॉप हरियाणा, लेकिन इसको नॉन स्टॉप कराने का काम आपका है। आप इसको नॉन स्टॉप रख सकते हैं। हम यहां बैठे लोग मंच पर तो भाषण तो देंगे, काम भी करेंगे, लगेंगे, लेकिन मनीष का लाइसेंस रिन्यू करने का काम आपका है, ये आपको करना है। लेकिन आज रिपोर्ट कार्ड की राजनीति है। आज मोदी जी बताइए, जहां भी जाते हैं अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप बताइए, नायब सिंह सैनी अपना रिपोर्ट कार्ड रखते हैं कि नहीं रखते हैं? आप बताइए, मनोहर लाल खट्टर जी ने अपना रिपोर्ट कार्ड रखा कि नहीं रखा? ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने। और इसीलिए मैं यहां कहना चाहता हूं कि आप नोट कर लो, क्योंकि आप कार्यकर्ता हो, आप घर घर जाओगे, गांव गांव जाओगे, आपको समझाना चाहिए। 10 साल पहले एक व्यक्ति की प्रति इनकम जो थी पर कैपिटा साल भर में वो 1,37,000 थी और आज एक साधारण व्यक्ति की इनकम 3 लाख रुपए हो गई, तिगुनी हो गई, इसको डबल हो गई। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। हरियाणा एक्सपोर्ट करने में आज से 10 साल पहले सिर्फ हमारा 68,000 का एक्सपोर्ट था, 68,000 का, नोट कर लो। आज हरियाणा 2.5 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट कर रहा है। आपके यहां 7 मेडिकल कॉलेज होते थे, 7 मेडिकल कॉलेज। आज आपके यहां 15 मेडिकल कॉलेज है, दुगने से भी ज्यादा है। कोई जिला नहीं बचा जहां मेडिकल कॉलेज नहीं हो। आपके हरियाणा में नोट कर लो, 700 सीटें होती थी अंडर ग्रेजुएट की, मेडिकल की सीटें, एमबीबीएस की सीटें 700 होती थी। आज 2,185 सीटें हैं, 3 गुने से भी ज्यादा। उसी तरीके से आपके यहां 538 गांव में 24 घंटे बिजली मिलती थी 2014 में, 10 साल पहले।
538 गांव में, आज 5800 गांव में बिजली 24 घंटे पहुंच रही है 5800 गांव में। उसी तरीके से हमारा जो क्रॉप का कंपनसेशन है, किसानों को जो हम कंपनसेशन देते हैं, वह सारे का सारा 1158 करोड़ रुपए था, जो आज नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 12,500 करोड़ रुपए हो गया। 10 गुना किसानों को कंपनसेशन मिल रहा है। ये किसान 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 के नारे लगाते हैं, ये किसानों को बरगलाते हैं, इनकी करतूत देखो। 1,158 करोड़ रुपए देकर छुट्टी पा जाते थे, आज नायब सिंह सैनी 12,500 करोड़ रुपए किसानों को दे रहे हैं। उसी तरीके से अगर फसल खराब हो जाए तो प्रति एकड़ कांग्रेस के हुड्डा साहब 6,000 प्रति एकड़ देते थे, आज 15,000 प्रति एकड़ दिया जा रहा है। ये किसानों के लिए काम हो रहा है। उसी तरीके से जो बुजुर्गों की पेंशन थी वो 1,000 रुपए थी, आज 3,000 रुपए हो गई, तिगनी कर दी गई। वो भी हमको ध्यान रखना है। एमएसपी, ये किसान के बारे में नारे लगाते हैं ना आजकल कांग्रेस की, घड़ियाली आंसू बहाते कि नहीं बजाते? हुड्डा जी को देखा है कि नहीं देखा आंसू बहाते हुए किसानों के लिए? देखा कि नहीं देखा, बताओ पहले, देखा कि नहीं? ये एमएसपी में सिर्फ 8 फसलों पर एमएसपी देते थे, आजकल कह रहे हैं सब पर दो, सब पर दो। ये हमारी सरकार है जो 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है और आगे भी जारी रखेगी। इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। इसी तरीके से दिल्ली, सोनीपत, पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट शुरू हो रहा है। उसी तरीके से जयपुर, दिल्ली, जम्मू, देहरादून, हिसार एयरपोर्ट से अब उड़ानें हो रही है। दिल्ली से हिसार, जयपुर से हिसार, जम्मू से हिसार, देहरादून से हिसार। उसी तरीके से 1000 खेल नर्सरी बनाई गई है और हरियाणा स्टार्टअप मिशन को भी आगे बढ़ाया गया है। और उसी तरीके से हमारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनको जो 1,08,80,000 रुपए की इनकम रखते हैं उनको विवाह शगुन योजना में जोड़ा गया। इस तरीके से काम हुआ है। मोदी जी ने इन सब कामों के अलावा भी आपके टैक्स में 4 गुना बढ़ोतरी की है, यानी टैक्स का पैसा आपके विकास के लिए 4 गुना बढ़ा दिया है। 76,000 करोड़ रुपए आपको टैक्स में दिए गए हैं सिर्फ विकास के लिए। ग्रांट इन एड जो है वो 70,000 करोड़ रुपए दिया गया है और 2,70,000 के कम से कम काम जो है उसको पूरा किया गया है। स्मार्ट सिटी बनाई गई करनाल को और फरीदाबाद को और 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए। जल जीवन मिशन में अब हरियाणा में कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पानी नहीं पहुंचा है। हर घर नल, हर घर जल। ये हरियाणा देश का नंबर 1 हुआ है। और उसी तरीके से आप बताइए आईआईटी दिल्ली, आईआईटी ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है? इसका फाउंडेशन स्टोन हुआ कि नहीं हुआ? झज्जर में कैंसर का इंस्टीट्यूट झज्जर में आया कि नहीं आया? रेवाड़ी में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आया कि नहीं आया? आप बताइए योगा और नेचुरोपैथी का सेंटर झज्जर में आया कि नहीं आया? और गुरुग्राम में मेट्रो 5,450 करोड़ रुपए की लागत से शुरू हो रही है कि नहीं हो रही है? और उसी तरीके से नेशनल हाईवे 2,500 किलोमीटर सड़क बनी है, 2,500 किलोमीटर। और अभी एक्सप्रेस वे बनी है दिल्ली मुंबई, वो हरियाणा से गुजरती है। दिल्ली अमृतसर कटरा हरियाणा से गुजरती है। अंबाला कोटपतली कॉरिडोर हरियाणा में से जाती है। अमृतसर बठिंडा जामनगर ये भी हरियाणा को टच करती है। इसलिए हरियाणा को हरियाली ही हरियाली हो गई और हर जगह सड़क ही सड़क, एक्सप्रेस वे मिल गया। रेलवे में 9 गुना खर्च रेलवे में इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा में खर्च हुआ है, 9 गुना। और सारी रेलवे लाइन इलेक्ट्रिफाइड हो गई है और ऑप्टिकल फाइबर में 6,000 गांवों को जोड़ा गया है, उसको भी आगे बढ़ाया गया है। मैं यहाँ आपको विकास के नए नए आयाम तो आपको बताए ही बताए। अब आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आप मनीष ग्रोवर जी को चुनाव जिताएंगे और लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 प्रति माह प्रति बहन को मिल जाएगा
और इसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसको बढ़ाया जाएगा। IMT खरगोदा के तर्ज पर 10 अत्याधुनिक मोस्ट मॉडर्न टाउन्स बनेंगे, 10, और सभी शहरों के आसपास के गांव के 50,000 बच्चों को सीधी नौकरी वहां दी जाएगी। इसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ साथ जो आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए आपको हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए दिया है, उसको अब 10 लाख रुपए कर दिया जाएगा। और जो लोग किसी भी आमदनी के हों, जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो जाएगी, उनको अलग से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा। किसी भी जाति का, किसी भी उम्र का, किसी भी आमदनी का 70 साल से ऊपर जो हो जाएगा, उसको 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की जाएगी। उसी तरीके से MSP पर 24 की 24 फसलों पर ये जारी रहेगा और 2 लाख युवाओं को, नोट कर लो मेरी बात, 2 लाख युवाओं को न खर्चा न पर्चा, मेहनत के आधार पर और मेरिट के आधार पर 2 लाख लोगों को सरकारी नौकरी लगाई जाएगी और उसमें उनको जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से 5 लाख युवाओं को नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के तहत रोजगार के अवसर के लिए स्टाइपेंड दिया जाएगा और वह स्टाइपेंड की सहायता उनको उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी व्यवस्था की जाएगी। और इसी के साथ साथ हर सरकारी अस्पताल में कोई भी व्यक्ति किसी भी आमदनी का होगा, उसका डायलिसिस का इलाज मुफ्त होगा। जितनी बार डायलिसिस होगी वो मुफ्त में की जाएगी। और किसी भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में भी उसके इलाज की व्यवस्था, डायग्नोसिस होना, उसको डॉक्टर ने देखना, ये मुफ्त में किया जाएगा। इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। और इसके साथ साथ हर घर गृहिणी योजना में हमारी गरीब बहनों को, BPL की बहनों को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर मिलेगा। इसकी भी व्यवस्था की जाएगी इस तरीके से। और एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, अग्निवीर के जवानों को सरकारी नौकरी पक्की मिलेगी हरियाणवी को। इसकी भी व्यवस्था की